नमस्कार। आज हम मेरठ से आई एक काफी परेशान करने वाली खबर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक धार्मिक शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई है, एक मदरसा। हाँ, और इसमें जो आरोप सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल। और ये मामला इसलिए भी आप समझिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह से जुड़ा है जहाँ लोग आमतौर पर भरोसे और तालीम के लिए जाते हैं। सही बात है। हमारे सामने जो शुरुआती तथ्य हैं वो 5 जुलाई 2025 के हैं। इसी दिन मेरठ पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया। और ये गिरफ्तारी क्यों हुई? आरोप क्या है? आरोप दरअसल चौंकाने वाले हैं। जी। बताया जा रहा है कि मदरसे में पढ़ने वाली एक 22 साल की छात्रा थी। उनके साथ बार बार बलात्कार किया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो गर्भवती हो गईं तो जबरदस्ती उनका गर्भपात भी करा दिया गया। ये आरोप सीधे सीधे मदरसे के मौलवी पर हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसमें पीड़िता के बारे में भी कुछ पता चला है। वो बिहार की रहने वाली हैं। हाँ। और पिछले करीब 3 साल से वो इसी मदरसे में तालीम ले रही थी। 3 साल, ये एक काफी लंबा वक्त होता है। और अपनी शिकायत में उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि मौलवी ने अपनी हैसियत का, अपने पद का, भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। जी। ये जानना ही बहुत दुखद है कि कैसे भरोसे को इस तरह तोड़ा गया। सही कहा। और इसमें एक और पहलू है जो परेशान करता है। मौलवी की पत्नी पर भी आरोप है। हाँ, ये बात भी आई है सामने। कहा जा रहा है कि वो कथित तौर पर धमकियां देकर इसमें एक तरह से मदद करती थी। तो ये मामला और भी उलझ जाता है ना? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बिल्कुल। एक तरह से मिलीभगत का शक पैदा होता है। और देखिए, ये सिर्फ आरोप नहीं है हवा में, अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। हाँ बिल्कुल। मेरठ के जो एसपी सिटी हैं, आयुष विक्रम सिंह, उनका बयान भी है। जी। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने की बात कंफर्म की है और मौलवी की गिरफ्तारी की भी। तो मतलब मामला आधिकारिक तौर पर पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है और जांच चल रही है। बिल्कुल। और इसी जांच में एक अहम कड़ी जो है वो है मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा। उसमें क्या सामने आया? जानकारी ये है कि मेडिकल जांच में गर्भपात कराए जाने के सबूत मिले हैं। तो ये बात कहीं न कहीं पीड़िता के जो आरोप हैं उनको बल देती है, उनको वजन देती है। हाँ, जाहिर है। हालांकि ये भी साफ है कि जांच अभी जारी है, हो सकता है और भी तथ्य सामने आए। यकीनन। पर ये पूरी घटना ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जैसा आपने शुरू में कहा कि ये एक शिक्षण संस्थान में हुआ है। हाँ। ऐसी जगह जहां माँ बाप अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, एक सुरक्षित माहौल समझकर भेजते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो जानकारी हमारे पास है वो यही दिखाती है कि कैसे कभी-कभी तालीम और मजहब की आड़ लेकर भी इतने गंभीर अपराध हो सकते हैं या छिपाए जा सकते हैं। ये घटना उन संस्थाओं के भीतर जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो निगरानी का सिस्टम है, उस पर सवाल उठाती है। उस पर बहुत गंभीर सवाल उठाती है, खासकर जहां छात्रा हैं या महिलाएं पढ़ रही हों या रह रही हों। अक्सर ऐसी जगहों पर जो पद होता है, जैसे यहाँ मौलवी का पद है, उसके साथ एक सम्मान जुड़ा होता है, एक अधिकार जुड़ा होता है। जी, एक रुतबा होता है। हाँ, एक रुतबा। और सूत्रों में इस बात पे भी जोर है कि कैसे शायद इसी धार्मिक और सामाजिक रुतबे का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां आवाज उठाना मुश्किल हो गया। ये बहुत मुमकिन है। ये दिखाता है कि कैसे अधिकार खुद ही दुरुपयोग का एक हथियार बन सकता है। और एक बात और सोचने वाली है कि अगर ये 3 साल से चल रहा था, जैसा कि बताया जा रहा है, तो ये इतने वक्त तक दबा कैसे रहा? क्या कोई डर का माहौल था या कोई और वजह थी? ये पहलू भी शायद जांच का हिस्सा होगा। बिल्कुल। कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, खासकर तब जब आरोपी कोई ताकतवर या सम्मानित समझा जाने वाला व्यक्ति हो। सही बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी जानकारी का एक सार देखें तो यही समझ आता है कि सुरक्षा और भरोसा वो कहीं भी टूट सकता है, उन जगहों पर भी जहां हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा महफूज हैं। बिल्कुल। ये एक अकेली दुखद घटना जरूर है, लेकिन ये हमें कुछ बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है अपने सिस्टम के बारे में। और इसी के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जी। ये जो घटना है, ये हमें उन संस्थाओं, चाहे वो धार्मिक हो या शैक्षिक हो, उनके अंदर जो विश्वास का, निगरानी का और जवाबदेही का जो मौजूदा ढांचा है, जो सिस्टम है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।